केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत लगभग 110 प्राथमिक विद्यालय वर्षों से भूमिहीन है महोदया। वैसे तो पूरा सीमांचल क्षेत्र जो है वो नदियों का जाल वहाँ बिछा हुआ है। फ्लड और कटाव का हमेशा वहाँ प्रकोप लगा रहता है। ऐसे जो क्षेत्र है उनके कई गांव लगातार कटाव से प्रभावित हो रहे हैं और लिप्त होते जा रहे हैं, और हमारे किसान, हमारे मजदूर आज तरह से मजबूर हो रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। लोकसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान आरजेडी और कांग्रेस दोनों के ही सांसदों ने सवाल खड़ा कर दिया है। किस तरीके से औरंगाबाद से अभय कुशवाहा, जो कि आरजेडी से सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि औरंगाबाद में कई प्राथमिक विद्यालय हैं जिसका भवन नहीं है, और जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है किसी और भवन में बैठा के, वो ठीक नहीं है। इसके अलावा सीमांचल, जो कि बाढ़ के प्रकोप में हर साल आता है, इसके बारे में तारिक अनवर ने सवाल उठाया है। आप सबसे पहले सदन के अंदर के, संसद भवन के अंदर के उस वीडियो को देखिए कि दोनों सांसदों ने क्या कुछ कहा। सभापति महोदया, बिहार में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दे को सदन के समक्ष मैं रखना चाहता हूं महोदया। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत लगभग 110 प्राथमिक विद्यालय वर्षों से भूमिहीन है महोदया, जबकि अनेकों ऐसे विद्यालय हैं जो किराए के मकान में, सामुदायिक भवन में और अन्य विद्यालयों में टैग कर करके चलाए जा रहे हैं महोदया। जिस विद्यालय में जमीन उपलब्ध है वहां निर्माण कार्य रुका हुआ है या शुरू ही नहीं हुआ है महोदया। राज्य भर में विद्यालयों की स्थिति और भी चिंताजनक है। 15,000 से अधिक के विद्यालयों में बेंच डेस्क नहीं है, 20,000 विद्यालयों में बिजली नहीं है, और केवल 25% विद्यालयों में ही कंप्यूटर की व्यवस्था शुरू है महोदया। ASER 2024-25 की रिपोर्ट बताती है महोदया कि कक्षा 1 के 31% बच्चे आज भी अंक नहीं पहचान पाते हैं, और कक्षा 5 के 40% बच्चे साधारण जोड़ घटाव नहीं कर पाते हैं महोदया। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल करने, भूमिहीन विद्यालयों के लिए विशेष पैकेज देकर निर्माण कराने की महती कृपा केंद्र सरकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार की ओर ले जाना चाहता हूं। वैसे तो पूरा सीमांचल क्षेत्र जो है वो नदियों का जाल वहाँ बिछा हुआ है, और फ्लड और कटाव का हमेशा वहाँ प्रकोप लगा रहता है। मेरे क्षेत्र में ख़ास तौर पर कुर्सेला, बरारी और अहमदाबाद, ऐसे जो क्षेत्र है उनके कई गांव लगातार कटाव से प्रभावित हो रहे हैं और लिप्त होते जा रहे हैं। अफसोस की बात है कि जो हमारा जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कोई दूसरा उद्योग नहीं है, और उन लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। वैसी हालत में ये लगातार जो इस तरह से कटाव और लिप्त होने का सिलसिला चल रहा है, तो धीरे धीरे ज़मीन समाप्त होती जा रही है, और हमारे किसान, हमारे मजदूर आज तरह से मजबूर हो रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि खास तौर पर जो गांव लिप्त हो गया है उसको पुनर्वास के लिए माननीय सदस्य श्री हरेंद्र मलिक जी। तो आपने अभय कुशवाहा और तारिक अनवर दोनों को सुना। दोनों ने सदन में अपने क्षेत्र के मुद्दों को मजबूती से उठाया है और कहा है कि औरंगाबाद में जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय का भवन नहीं है, और भवन नहीं होने के कारण कई बच्चे, कई सारे स्कूल जो है किसी और स्कूल से टाइप होके, ऐसा नियम है कि किसी और स्कूल में इस बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा, बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिलेगी, इसको लेकर चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार लगातार काम करती है, और इसी को अभय कुशवाहा ने उजागर किया है। इसके अलावा बाढ़, जो कि बिहार के लिए एक बहुत बड़ा प्रकोप है, प्राकृतिक आपदा है, इस पर तारिक अनवर ने अपनी बातें रखी हैं, आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।